गर्मियों में हमें आमतौर पर भूख भी कम लगती है और ज़रूरी जो तवानाई है वो हासिल करने के लिए हमें कम लेकिन ज़्यादा मौसर जो कैलोरीज़ हैं वो खाने की ज़रूरत होती है, उनकी इंटेक की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली औकात कार में तब्दीली और गर्मी ऐसे अवामिल हैं जो बच्चों की खुराक को भी बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। सख्त गर्मी के दिनों में बच्चे क्या बड़ों का भी कुछ खाने को दिल नहीं चाहता है। मौसम गर्मा बच्चों के लिए अच्छी तरह से खाने के लिए एक जंग का मैदान होता है बेसिकली, जिसको उन्होंने सर करना होता है और माएँ बेचारी जो है ना उनके पीछे पीछे भाग रही होती हैं। इस सूरत में बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा क्या खिलाई जाए, और अभी बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में डेफिनेटली टाइम है, काफ़ी दिन है, तो उसके लिए लंच बॉक्स आइडियाज़ क्या होने चाहिए जिसके लिए उनको प्रॉपर कैलोरीज इंटेक भी हो और वो चीज़ें उनका खाने को दिल भी करे और उनकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी हों। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं ईशल साकिब, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, उनसे जानते हैं। ईशल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईशल, सबसे पहले ये बताइएगा कि पहली शर्त तो ये आती है कि आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। ये तो हम जानते हैं कि बड़े छोटों बूढ़ों के लिए, सबके लिए ये जो है एक सी बात है, लेकिन ग़िज़ा में तब्दीली होती है। आमतौर पे बच्चे ज़्यादा खाते हैं, बड़े ज़रा कम खाते हैं, तो बच्चों को क्या खिलाया जाए जिससे वो बीमार ना हो, क्योंकि इस वक्त जो है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है बच्चों में। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर जो है समर्स में आ जाता है, दैट इज हाइड्रेशन। जिस तरह आपने मेंशन किया, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी एक वजह ये भी है कि हम लोग जब डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो हम लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस के और बहुत ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो हमने सबसे पहले वेल हाइड्रेट करना है, बच्चों को भी और खुद को भी। तो उसमें ये कि समर्स में जनरली क्या होता है कि हम तब रियलाइज़ करते हैं जब बिल्कुल बच्चे फेंट होने लग जाते हैं स्कूल्स में, मॉर्निंग असेंबलीज में, या इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जब बीमारियां बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं। एट टाइम्स बहुत ज़्यादा फ्लू होने लग जाता है, वेरएज़ फ्लू एक इंडिकेशन जनरली हम कहते हैं कि विंटर्स में होती है, लेकिन एक्सट्रीम समर्स में भी होती है। हम बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो जाते हैं, नोज से एट टाइम्स ब्लड आने लग जाता है, एट टाइम्स बच्चे फेंट हो जाते हैं। तो इस तरह की सब सिचुएशंस में सबसे पहले तो वेल हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। उसमें ऑब्वियसली पानी का एक मेजर रोल है। हमने 8 to 10 ग्लास मेक श्योर करना है कि बच्चे एटलीस्ट इतना पानी पिएं। लेकिन जनरली बच्चे क्योंकि पानी नहीं पी रहे होते, तो उसमें हमने ये करना है कि जूसेस इनकॉर्पोरेट करें उनकी डाइट में, या फिर स्मूदीज इनकॉर्पोरेट करें। और बच्चों को देने के लिए हमें थोड़ा सा एपेटाइजिंग भी उसकी लुक करनी पड़ती है, थोड़ा सा डिफरेंट उसकी शेप कर दें और या डिफरेंट उसको टेक्सचर या कलर डिफरेंट कर दें तो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह वो पानी या वाटर बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें आई वुड रिकमेंड कि आप पॉप्सिकल्स इंट्रोड्यूस कराएं उनकी डाइट में इन समर्स में। लेकिन ऑब्वियसली वो पॉप्सिकल्स होममेड होनी चाहिए। कोई भी आप फ्रूट लेके, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन है या फालसा है या कोई भी मिक्स्ड बेरीज है या मैंगो का मौसम आ जाएगा वो है या मस्क मेलन है, इन सब चीज़ों को वाटर में ब्लेंड करके थोड़ा सा हनी डाल के इनके अंदर जेलेटिन पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। उनके पॉप्सिकल्स आप बना के फ्रीज कर लें और बच्चों को स्पेशली जब वो स्कूल से वापस आते हैं उस टाइम ये पॉप्सिकल्स दें, सो दैट जो एक वो डिहाइड्रेट होके आते हैं स्कूल से वापस या फिर ओवरऑल गर्मी में थ्रू आउट रह के एक बड़ी डिहाइड्रेशन की स्टेज में चले जाते हैं। उसके बाद ये चीज़ें उन्हें रिफ्रेश करेंगी, रिहाइड्रेट करेंगी, प्लस फ्रूट्स की गुडनेस भी उन्हें मिलेगी, विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेंगे। फर्स्ट थिंग इज हाइड्रेशन। राइट, अच्छा हाइड्रेशन हो गया और बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई है ये जो होममेड पॉप्सिकल्स वाली चीज़ है, क्योंकि इससे बच्चों का शौक भी पूरा हो जाएगा और वो हाइड्रेटेड भी रहेंगे। हेल्दी ब्रेकफास्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर इस मौसम में जब इतनी शदीद गर्मी है, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे फेंट होना शुरू हो जाते हैं, मॉर्निंग असेंबलीज़ में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे फेंट हो रहे होते हैं, तो हेल्दी ब्रेकफास्ट कितना ज़रूरी है और उसमें होना क्या चाहिए, उनके ब्रेकफास्ट में इंक्लूड क्या करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रेकफास्ट आपकी डे की फाउंडेशन रख रहा होता है। तो यू नीड टू कंज्यूम सरप्लस कैलोरीज, और पेरेंट्स को चाहिए कि जो बच्चे नाश्ता स्किप करते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट करें ब्रेकफास्ट, बिकॉज उससे से उनकी एनर्जी लेवल बूस्टेड रहेंगे। उसमें आपने करना ये है कि ब्रेकफास्ट में आई वुड रिकमेंड कि आप एक चीज़ लाजमी इनकॉर्पोरेट करें। नॉर्मल तो हम नॉर्मली देते ही हैं कि होल व्हीट ब्रेड आप दे दें या फिर साथ में एग्स दे दें, वट एवर योर चाइल्ड प्रेफर्स। आप बनाना के पैनकेक्स भी दे सकते हैं, बनाना एंड ओट्स के, वो भी बहुत एनर्जी डेंस होते हैं। आपके ग्लूकोज लेवल को अच्छा मेंटेन रखेंगे, हाइड्रेटेड भी रखेंगे, उसके अलावा एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट स्लोली वो रिलीज करेगा।
उसके अलावा आप जिस तरह रैप्स हो जाते हैं, तो होल व्हीट चपाती के आप रैप्स उनको इनकॉर्पोरेट करें उनकी डाइट में। ये अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इस तरह के होने चाहिए कि बच्चों को एपेटाइजिंग भी लगे और उनके लिए फुलफिलिंग भी हो। तो एक हेल्दी कैलोरीज जिसमें बैलेंस हो, वेजिटेबल्स का भी, मीट का भी पोर्शन हो, मीट हो सकता है या अंडा हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड्स प्रेफरेंस। एंड देन उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी अच्छी फॉर्म हो। उसके अलावा एक बहुत एसेंशियल चीज़ है कि जो हमने इनकॉर्पोरेट करनी है बच्चों की डाइट्स में इस समर्स में स्पेशली, दैट इज़ लस्सी। अब बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों में हम लेते थे लस्सी और ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट के साथ सर्व की जाती थी, लेकिन अब बहुत सारी वेरिएशंस और फॉर्म्स के साथ लस्सी आ गई है। इसको लबन के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट्स में रेडीली अवेलेबल है, लेकिन आई वुड से कि आप घर पे कोई भी फ्रूट जो है, जो आपके चाइल्ड की प्रेफरेंस है, उससे उसके अंदर लस्सी यानी योगर्ट को आप थोड़ा सा जो है ग्राइंड करके, ब्लेंड करके, एंड देन उसमें हनी ऐड करके अपने बच्चों को डेली बेसिस पे वो ड्रिंक दें। एक तो वो उसकी कलर चेंज हो जाता है, उसका थोड़ा सा टेस्ट ऑल्टर हो जाता है, तो वो लस्सी लस्सी नहीं लगती, दैट लुक्स लाइक अ नॉर्मल ड्रिंक जो बच्चे बहुत शौक से पी लेते हैं। लेकिन उसका फायदा ये है कि एक तो क्योंकि बच्चों ने सुबह के टाइम जब घर से निकलना है, तो ऑब्वियसली उनको एनर्जी की जरूरत है और हमें वो एनर्जी चाहिए जो स्लोली ब्रेक डाउन हो। तो जो योगर्ट से हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक तो हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, सेकंड ये कि वो बहुत स्लोली आपकी ब्लड स्ट्रीम में ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो काफी लंबे टाइम तक हाइड्रेशन भी रहती है और बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं, फेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चीज लाजमी इनकॉर्पोरेट करें। और इसी तरह ही और जो मैंने मेंशन किया है कि ब्रेड के साथ आप कोशिश करें कि ब्रेड और एग अगर आप दे रहे हैं बच्चों को, तो वेजिटेबल्स का भी कोई ना कोई पोर्शन लाजमी दें और फ्रूट्स भी लाजमी इनकॉर्पोरेट करें उनके लंच बॉक्सेस में। तो ईशल, ये हमने देखा है कि आमतौर पर आपने पॉप्सिकल भी कहा, ठंडा पानी पीना भी मजबूरी बन जाता है क्योंकि रूम टेम्परेचर भी इतना गर्म होता है कि उल्टा दिल घबरा जाता है पानी पी के। तो हम उन्हें ठंडा पानी दे रहे हैं, पॉप्सिकल दे रहे हैं, ठंडी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये होता है कि उनका गला ख़राब हो जाता है और उस गला ख़राब होने की वजह से वो सख्त बीमार हो जाते हैं और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ये हो जाता है। इससे बचाव की क्या तदबीर है? अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि जो आप पॉप्सिकल बना रहे हैं, अच्छा पॉप्सिकल्स 2 टाइप्स के बना लें। फर्स्टली एक तो फ्रूट पॉप्सिकल होता है, एक वो जो मैंने मेंशन कर दिया इनिशियली, एक सेकंड पॉप्सिकल होता है दैट इज मिल्क शेक। कोई भी बना के उसका पॉप्सिकल या उसकी जो है वो स्टिक में लगा के, आइसक्रीम स्टिक में आप बच्चों के लिए रख लें मिल्क के साथ। इनमें आपने क्या करना है, इफ यू जेन्युइनली वांट कि उनका गला नहीं खराब हो, तो आप थोड़ा सा जेलेटिन पाउडर ऐड कर दें। इस तरह ये होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्रीजिंग नहीं होगा, लेकिन जेलेटिन जो है वो जेली लाइक एक उसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, जेली लाइक एक सब्सटेंस बन जाएगा। वो थोड़ा सा अगर ठंडा ना भी हो, आप उन्हें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी देते हैं, तो वो जेली लाइक अपीयरेंस होगी उसकी। तो उससे बच्चों की क्रेविंग्स भी फुलफिल हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती है। और दूसरी बात है कि उनके गले भी खराब नहीं होते हैं। सेकंड थिंग इज कि हम लोग बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं कि हमें ठंडे पानी से गला खराब हो रहा है, वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, लेकिन जनरली इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होती हैं समर्स में, जिसकी वजह से हमारा गला ज्यादा खराब हो रहा होता है। तो ये इट्स द वे यू मेक योर बॉडी यूज टू। तो आपने बस नॉर्मली पॉप्सिकल जो है, अगेन मैं बता रही हूँ, जेलेटिन पाउडर आप ऐड कर लेंगे तो दैट विल जस्ट ऐड जेली लाइक कंसिस्टेंसी, और उससे क्या होता है कि फिर आपके बच्चे इतना ठंडा नहीं लेते और इतना ठंडा फील भी नहीं होता। ओके अच्छा, और ईशल जो बहुत सारे टाइम्स में कन्वीनियंस देखी जाती है और बच्चों को जो है ना वो लंच बॉक्स घर से पैक करने की बजाय पैसे दे दिए जाते हैं कि वो जाकर अपने स्कूल का जो कैफ़े है, जो कैंटीन है, वहाँ से लेकर कुछ खा लें। ये कितना ख़तरनाक है और ख़ास तौर पर इस मौसम में? इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज हम इस तरह जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या फिर वैसे डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट टक शॉप्स होती हैं, लाजमी नहीं है हर एक में टेम्परेचर कंट्रोल हो, और जनरली कैंटीन्स में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। उसी गर्म इन्वायरमेंट में जस्ट एक फैन के नीचे वही चीज़ें बन रही होती हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, वो पड़ी रहती हैं ब्रेक टाइम तक। तो उसमें ये आपने करना है कि कोशिश करें कि होममेड लंच बॉक्सेस इंट्रोड्यूस कराएं। ऑब्वियसली बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज दे लाइक टू ईट सर्टेन थिंग्स जो कैंटीन से ही मिलती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि वो घर पे रेप्लिकेट कर लें। अब वहाँ से क्यों नहीं खाना कैंटीन से, उसका एक मेजर रीजन ये भी है क्योंकि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो गर्मी में ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं। एक तो उन्हें वाटर की जरूरत होती है, स्पेशली जब आपको हाइड्रेशन भी वहाँ मिल रही है, यानी पानी का कंटेंट है वहाँ पे फूड के अंदर मौजूद है, तो इन्फेक्शंस फैलेंगी। और दूसरी बात है, अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो चीजों के स्टेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मिल्क बेस्ड चीजें होंगी वो खराब हो जाएंगी। इसी तरह ही कोई भी आप जिस तरह
लंच में मिलती हैं, चिप्स या कोई इस तरह की फ्राइड आइटम्स मिल रही होती है कैंटीन से, पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं, उनके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली सैंडविचेस वगैरह। दे गो बैड इन सच कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो जितने भी समर्स हैं उसमें ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली जो मेयो या एग बेस्ड सैंडविचेस होते हैं। इसलिए प्रेफर करें कि आप घर से उन्हें लंच बॉक्सेस पैक करके दें। अब बहुत सारी मदर्स का ये भी कंसर्न होता है कि लंच बॉक्सेस तो क्योंकि गर्मी है तो खराब हो जाएंगे, ऑब्वियसली जो हम पैक करके देंगे वो भी खराब हो सकते हैं। तो उसमें आपने करना ये कि आप इंसुलेटेड लंच बॉक्सेस परचेज करें अपने बच्चों के लिए। और क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंसुलेशन के साथ उसमें एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे वेदर यू कैन ऐड आइस इन इट और हॉट वाटर। तो विंटर्स में आप हॉट वाटर ऐड करेंगे सो दैट वो वार्म रहे, बिकॉज विंटर में हमारे उस तरह का फूड होता है। लेकिन समर्स में जनरली हम दे रहे होते हैं ठंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी दे रहे होते हैं, क्लब सैंडविचेस भी दे रहे होते हैं, तो उसमें आप आइस भी डाल सकते हैं, ठंडा पानी डाल के उसे बंद कर ले तो इट कीप्स योर लंच बॉक्स कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो उससे क्या होता है, भूख क्यों नहीं लगती है इस दौरान? अच्छा, समर्स में जनरली इस तरह होता है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो हमारी एक वो चीज जो है ना, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है, हमारा कनेक्शन मौसम के साथ है, हमारे कह दी कि हार्ट का कनेक्शन मौसम के साथ है। जितना अच्छा मौसम होगा उतना हमारा खाने को ज्यादा दिल करता है। विंटर्स में हम इसीलिए ज्यादा खा लेते हैं, एट टाइम्स थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय पीने को, कॉफी पीने को दिल करता है, स्नैकिंग करने को दिल करता है। स्नैकिंग में भी दिल करता है क्योंकि मौसम अच्छा है, तो इस तरह की सेवरी आइटम्स जो फ्राइड हो। समर्स में ऑन कॉन्ट्रेरी क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने स्वेयर होते हैं कि हमारा खाने को दिल नहीं करता, उसकी एक मेजर रीजन डिहाइड्रेशन भी है। फिर उसके अलावा स्पाइस टॉलरेंस आपकी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज हमारे पाकिस्तानी खानों में ऑयल और स्पाइस बहुत ज्यादा होता है, जो कि समर्स में हमारे गट को बड़ा ट्रिगर कर रहा होता है। जब आपका स्टमक ही ठीक नहीं होगा, आपकी गट हेल्थी अच्छी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रेविंग्स बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारे स्किन पे भी बहुत ज्यादा मेजर नोटिस करते हैं, और ये उसका असर जो है वो दिखाई देता है। थैंक यू सो मच। ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद थी, जितनी टिप्स उन्होंने दी हैं, हेल्दी टिप्स दी हैं, मैं मुझ समेत तमाम माओं ने नोट ज़रूर कर ली होंगी बच्चों के लंच बॉक्स आइडियाज़ के तौर पर। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।